श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्याम प्यारे की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतु वन्दे तु रामेश्वं नागेश्वं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालया तु केदारं कृष्णेशं शिवालया एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरेत विनश्यति। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तो सारा त्रिसंकाशे घोरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्थरमौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद भ्राल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं ब्रूसनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमारं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियशूल निर्मूल नवशूल पाणि भजेऽहं भवानी पतिपाप्यगव्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्दधारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्य लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम्। न जानामि योगं जपमनेव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सपेतोभ्यं। जरा जन्म दुःखोत्तातव्यमानव प्रभु पाए आपन नमामि शंभु। जरा जन्म दुःखात् तातप्यमानं प्रभु पाहे आपन नमामि शंभो। प्रभु पाए आपन नमामि शंभु। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्णे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण से द्रविणं राधा राधया द्रविणं हरि। जीवने निधने
राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण ग्रस्थ राधा राधा ग्रस्थ तो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चेत सथा राधा राधा चेत तो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम लीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम अधरं मधुरं अधरं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं हर्षितं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरम् अधुरं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं नयनं मधुरं वेणु मधुरं रेणु मधुरं वेणु मधुरं रेणु मधुरो पाणो मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरो पाणे मधुरो नित्यं मधुरं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हरितं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं
नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं श्रवणं मधुरं वमितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं योक्तं मधुरं भूतं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं हसिताधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरं षष्टिर्मधुरं यष्टिर्मधुरं सृष्टिर्मधुरं वलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम बोल श्याम प्यारे की की जय हो अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार गोरे मुख पे तिलवनो ताही करूं प्रणाम मानो चंद्र बिछाए के पौड़े सालिग्राम राधे जू मेरी लाडली मेरी ओर निक देख मैं तो राखूं नैन में काजर के सिरेख वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सो गाम बंस
बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई हो बे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए, करके दया निधान। अपना भक्त बना कर हमको करो निधान। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़े विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। संत समाज की जय। ब्राह्मण समाज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक सुखदेव जी लगाए नहीं है? जय जय श्री राधे श्याम। बोलो ना प्यार से, राधे राधे। बोलो ना भाव से, राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी का प्रथम श्लोक आता है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद स्वरूप केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, और सृष्टि उत्पन्न और पालन और संहार करने वाले भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। हमें लगता है कि हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कन्हैया सबका पालन करता है। ये तो हमारा भ्रम है कि हम अपने परिवार का पालन करते हैं।
तापत्र्य विनाशाय। तीनों ताप सब व्यक्तियों को इस संसार में दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, और इनका हरण करने वाले भी भगवान हैं। कहते हैं कि सतयुग में ये ताप नहीं होते थे, त्रेता में भी नहीं होते थे। त्रेता में भगवान श्री राम का राज्य था, तो कहते हैं कि ये तीनों ताप त्रेता में नहीं होते थे। कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप राजा रामचंद्र जी के राज्य में कभी किसी को व्यापे नहीं। द्वापर में कुछ कुछ बढ़ गए और कलयुग में बहुत ज़्यादा लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते, कोई किसी तरह कोई किसी तरह। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे श्री कृष्ण को राधा जी सहित नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यम प्रवजंत मनुपेतम प्रेतिक पेतिकृतम देवपायन बृहकातर आजहा पुत्रेति तन्मयता तरवो अवनेन्द्र तम भूत तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो असम। सुखदेव जी जो जन्म लेते ही 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही वैराग्य को प्राप्त हो गए और अपने नाल छेदन संस्कार भी नहीं कराया। उन्होंने नाल को अपने कंधे पे डाला और वन की ओर निकल गए। ब्रह में व्याकुल होते हुए उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्र सुनो, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा और वन की ओर चले गए। वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वन में सुखदेव जी आगे बढ़ गए और वेदव्यास जी वहाँ वन में पहुँचे तो सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। कहा, मुनि महाराज, आप अपने पुत्र के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? कई बार ये आपके पुत्र हो चुके हैं और कई बार आप इनके पुत्र हो चुके हैं, और हमें देखो, हमारे पुत्र फल होते हैं और हमें कोई पत्थर भी मारता है उसको हम फल देते हैं। ये तो परमहंस हैं, संसार का कल्याण करने के लिए निकल चुके हैं, इनके पीछे आप मन दौड़िए। वृक्षों की बात सुन करके वेदव्यास जी महाराज वापिस आने लगे तो कहते हैं कि वहाँ कुछ देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज वहाँ से निकल करके गए तो वो स्नान करती रहीं, और जब वेदव्यास जी महाराज उधर से लौट करके आ रहे हैं तो अपने वस्त्रों को संभालने लगे। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, पुत्रियों, अभी मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की आयु वाला सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और पैदा होते ही 16 वर्ष की आयु के दिखने लगे। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अभी मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की आयु वाला अभी निकल के गया, तब आपने वस्त्र नहीं ढके और ऐसे ही स्नान करती रही, और मुझे वृद्ध को आपका पिता के समान हूँ तो अपने वस्त्र ठीक कर रही हो, इसका क्या कारण है देवियों? बताएंगे क्या? देवियों ने कहा कि मुनि महाराज, अभी अभी जो आपके पुत्र वन की ओर गए हैं वो परमहंस हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद है ही नहीं। कौन स्त्री कौन पुरुष
इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है और वो संसार का कल्याण करने के लिए निकल चुके हैं। और आप इस भेद को जानते हैं, आप ज्ञानी हैं। वेद व्यास जी वहाँ से लौट करके आए। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय। नेम सारण्य में सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों के साथ विराजमान हुए। ये नेम सारण्य जो है, नेम सारण्य क्षेत्र है, इसका नाम नेम सारण्य कैसे पड़ा ये हम आपको बताते हैं। एक बार बहुत बड़ा सत्र करने की देवताओं ने सोची, ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने बहुत बड़ा यज्ञ जैसे कि आप कर रहे हैं, बहुत अनिश्चित कालीन तक चलने वाला। ये तो सप्ताह परायण है, उनका अनिश्चित काल चलने वाला था। तब सब नारायण के पास गए और कहने लगे, प्रभु हमें बताइए कि ये यज्ञ कहाँ करना चाहिए। कोई भी यज्ञ हम करते हैं तो पहले उसके लिए जगह निश्चित करते हैं कि हमें कौन सी जगह ये यज्ञ करना चाहिए। एक हवन यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है, जो आप ये कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं। नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और कहा कि ये सुदर्शन चक्र बताएगा आपको कि आपको यज्ञ करना कहाँ है। सुदर्शन चक्र सब लोकों में घूमता घूमता के एक अरण्य वन में पहुंच गया, जो कानपुर से आगे, लखनऊ से कोई 75-80 किलोमीटर से दूरी पे है। वहाँ ये सुदर्शन चक्र गया और थोड़ा सा अपना टुकड़ा निमिष मात्र वहाँ उसने छोड़ दिया और कहा कि आकाशवाणी हुई कि आप यहाँ यज्ञ कर सकते हैं। तो अरण्य वन तो वो था ही, और जब वो निमिष गिरा चक्र का, तो छोटा सा निमिष मात्र, तो नेम सारण्य उसका नाम पड़ा। नेम सारण्य की बहुत बड़ी महिमा है। वहाँ हमेशा यज्ञ, हवन, पुराणों की कथाएं चलती रहती हैं हमेशा। कोई न कोई कथा, 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से कोई न कोई पुराण, वेंकटेश्वर पुराण, अग्नि पुराण, रामायण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, कुछ न कुछ वहाँ पे चलता रहता है। पंडित लोग बैठे रहते हैं पोथी लेकर के। नेम सारण्य की महिमा आपको बताई। नेम सारण्य में सूत जी महाराज वेद व्यास जी के शिष्य हैं। ये वेद व्यास जी वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर ऋषि, जो विष्णु पुराण के वक्ता बने। पराशर ऋषि के पुत्र हैं वेद व्यास जी महाराज। इनको सत्यवती नंदन भी कहते हैं। महाभारत, पांडवों का वंश इन्हीं से चला, वेद व्यास जी महाराज से। और वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं सूजी महाराज। सोनकादि 88,000 ऋषियों के साथ आज नेम सारण्य में विराजमान हुए। और सोनक आदि ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव बैठ जाइए शांति से। सोनक जी पूछते हैं, गुरुदेव हमने अनेक पुराण आपके मुख से, आपके मुखारविंद से श्रवण किए हैं, अनेकों पुराण। अब कोई हमें ऐसा शाश्वत पुराण सुनाने की कृपा कीजिए जिससे तत्काल मुक्ति प्राप्त होती हो, तत्काल मुक्ति मिल जाए। गुरुदेव, कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? स्वर्गीय सुख दे सकता है। और चिंतामणि
लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं और मुक्ति मुक्ति सब कुछ दे सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी महिमा है, धन संपत्ति संतान सब कुछ ये और निरोगी काया सब कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण दे सकते, श्रद्धा से सुने तो। ऐसी महापुराण की महिमा है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, अति उत्तम प्रश्न किया है। हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराएंगे, जो कभी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, और महाराज परीक्षित की तत्काल मुक्ति हो गई थी। शौनकादि ऋषियों, ये बात कि परीक्षित की तत्काल मुक्ति हो गई, ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ब्रह्मलोक में तराजू को बांध करके सारे साधन एक पलड़े में रखे और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। सारे साधन हल्के पड़ गए, श्रीमद् भागवत महापुराण ही भारी रहा। ऐसा कल्याण करने वाला ये महापुराण है। सहस्त्रों अश्वमेघ, सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ, सहस्त्रों गौदान, सहस्त्रों गंगा स्नान, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ भी इसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। एक बार नारद जी को भ्रमण करने की आदत है, वो कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। तो एक बार नारद जी बद्र का आश्रम गए। बद्र का आश्रम पहुंच गए तो उन्होंने वहाँ सनकादि महाराज के दर्शन किए। ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। ये सनकादि मुनि सत्संग के लिए बद्र का आश्रम आए हुए थे और वहाँ विराजमान हुए और वहाँ नारद जी घूमते हुए बद्र का आश्रम पहुँच गए, जहाँ बद्रीनाथ हैं, केदारनाथ के पास वह बद्र का आश्रम वहीं कहते हैं। वहाँ पहुँच गए। नारद जी बड़े दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, जैसे कुछ लुट गया हो उनका, जैसे गांठ से मणि छूट करके गिर गई हो, तब मनुष्य व्याकुल हो जाता है। जैसे कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो व्याकुल, ऐसे नारद जी व्याकुल हैं। सनकादि मुनि ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि, आप ऐसे उदास क्यों हैं? आपका मुख सूखा हुआ क्यों है? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या कारण है? सनकादि मुनि नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी कहने लगे, ये भूलोक को, पृथ्वी लोक को अति उत्तम लोक समझ करके मैं सब तीर्थों में गया। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वाराणसी, अवंतिका, रामेश्वरम, नासिक में सब तीर्थों में भ्रमण करता रहा और मैंने देखा कि लोग अपने दुख से बड़े दुखी हैं। लोग कन्या बिक्री करते हैं, अन्न बिक्री करते हैं। तीर्थों में लोग पाखंडी रहने लगे आ करके, तो वहाँ का सार चला गया। पुराणों की कोई इतनी मान सम्मान नहीं करता, तो पुराणों का भी सार जा रहा है, पुराणों का भी सार चला गया।
मैं घूमता घूमता सब तीर्थों में घूमता घूमता मैं वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जब मैं पहुंचा, यमुना के किनारे खड़ा हुआ था, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान आया। बाल रूप में भगवान यमुना किनारे गौएं चराने जाते थे, सुबह से जाते थे और अनेक प्रकार के खेल खेलते थे यमुना के किनारे। और जब भगवान गौएं चरा करके शाम के समय गोधूल बेला में अपने घर वापस जाते थे, ये नारद जी सोच रहे हैं खड़े हुए, नारद जी बता रहे हैं, जब भगवान अपने घर जाते थे तो अपनी गायों को बंसी में सुर निकाल करके आवाज लगाते थे। कारी, गोरी, धोरी, धुमरी, गंगी, ऐसे नाम उनकी गायों के थे। और उस समय नदियां अपना भान भूल जाती थी। नदियां समझती थी कि भगवान हमें बुला रहे हैं, दौड़ करके पीछे नहीं जा पाती थी, पर उछल उछल करके अपने किनारों को भिगो देती थी। और सारी गौएं दौड़ दौड़ करके अपने नाम सुन सुन करके भगवान के पीछे पीछे चली जाती थी। ऐसा दृश्य नारद जी वहाँ पे सोच रहे हैं कि भगवान जब बालपन में यहाँ रहते थे तो ऐसा आनंद आता था। यहाँ पे बाल लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते नारद जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के उन्होंने एक दृश्य देखा। नारद जी ने आगे बढ़कर के एक दृश्य देखा। सूत जी कहते हैं कि एक बात और बताते हैं हम आपको। जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठ रहे थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले कि मुनि महाराज, आप परीक्षित को ये हम अमृत का कलश लाए हैं, इसका पान करा दीजिए और हमें एकांत में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करा दीजिए। तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। क्व स्वदा क्व कथा क्व लोके मणि महान ब्रह्मारा तो विचारियम। देवताओं की हंसी उड़ा दी कि कहाँ स्वदा और कहाँ कथा। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कहाँ कांच और कहाँ मणि। जैसे कांच और मणि में अंतर है, ऐसे ही इस तुम्हारे अमृत में और इस कथा में है, कथा श्रवण में, श्रीमद् भागवत की कथा में। ये अमर कथा है। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से पूछा कि महाराज आप कथा श्रवण करेंगे या अमृत का पान करेंगे। परीक्षित महाराज कहने लगे कि आज तक विषय भोगों में फंस करके आज मेरी ये स्थिति हुई कि मुझे श्राप मिला और आज मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ और मैं अमृत पान करके फिर अमर हो जाऊँ, फिर विषय भोगों में लग जाऊँ। विषय भोगों में इतना लीन हो गया था कि मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और आज मेरी ये स्थिति हो गई। तो हे मुनि महाराज, हमें तो आप कथामृत का पान कराइए। ऐसी महिमा भागवत पुराण की है। नारद जी ने आगे दृश्य देखा कि एक नवयुवक स्त्री यमुना के किनारे पुलिन पर बैठी है और उसके सामने दो अचेत अवस्था में वृद्ध पड़े हुए हैं। दो वृद्ध
जर्जर अवस्था में और बेहोश उनके आगे पड़े हुए हैं और कुछ देवियां उनकी सेवा कर रही हैं। कुछ देवियां उनकी सेवा कर रही हैं और भक्ति महारानी रो रही हैं। उनके 2 पुत्र उनके आगे पड़े हैं। जब नारद जी उधर से जाने लगे, नारद जी सोचने लगे होगी कोई, हमें क्या लेना, संत ऐसे किसी के पास नहीं जाते। तब वो कहने लगी, भो भो साधु छड़िम तिष्ठम चिंतामपि नाशये दर्शनम तब लोकस्य सर्व पाप हरिम परम। कहने लगी, हे साधु महात्मा जी, हे मुनि महाराज, तनिक ठहरिए और मेरे दुख का निवारण कीजिए। मैं अत्यंत दुखी हूं। नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हैं? वो कहने लगी, अहम भक्ति ऋत ख्याता मोह तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूँ और ये जो 2 मनुष्य मेरे आगे पड़े हुए हैं, जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, जिनके बाल पके हुए हैं, मुख सूखे हुए हैं और अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं और हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं हम एक साथ ही जाते हैं। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, सम्मानित हुई और जब मैं गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, बूढ़ी हो गई। और जब मैं वृंदावन में आई हूं तो मैं तरुण हो गई, जवान हो गई और मेरे ये पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य ये वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। अब ये चल नहीं सकते और मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तो हे मुनि महाराज, इनको जगाने की कृपा कीजिए। नारद मुनि कहते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, हम इनको जगाने की कोशिश करते हैं। नारद जी को बहुत दया आई भक्ति महारानी पे और नारद जी ने कुछ वेदों की ऋचाएं सुनाई, कुछ गीता के श्लोक सुनाए और कहा, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो, उठो। उन्होंने थोड़ी सी उठने की कोशिश की, नेत्र खोले, लेकिन फिर गिर पड़े, उठ ना सके। नारद जी को चिंता हुई। भक्ति सुतो तो तरुणोग्रेत्वा प्रेमा करूपा सहसाम्रासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामामि मुहर वेदंती। श्री कृष्ण, थोड़ी सी देर संकीर्तन, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य को जगाना है, उसके लिए संकीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। सुंदर भाव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्य कर्म करो। आकाशवाणी वहां सबने सुनी, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा था कि ये जो देवियां हैं जो आपकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई जल पिला रही हैं, ये कौन है देवी? भक्ति महारानी ने कहा ये गंगा जमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हैं, फिर भी ये मेरे पुत्र बलवान नहीं हो पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे कि आज तक अभी तक मैं सत्कर्म ही तो कर रहा था, और कर क्या रहा था मैं? दोबारा आकाशवाणी हुई कि तुम्हें संत बताएंगे। संतों की खोज में नारद जी वहां से चले और कहा देवी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगे और ऐसे संत ढूंढेंगे जो तुम्हारे दुख का निवारण कर सकें। नारद जी वहां से जाने लगे। रास्ते में बहुत संत भी मिले, महात्मा भी मिले, ब्राह्मण भी मिले। सबसे नारद जी ने पूछा, लेकिन किसी ने ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया। कोई कोई तो भेद खुलने के भय से आनाकानी करके आगे बढ़ गए। राधे राधे, आगे बढ़ गए, उत्तर नहीं दे पाए। नारद जी आगे बढ़ते गए और भद्र का आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने सनकादि मुनि के दर्शन किए। अब ये सब बातें सनकादि मुनि को नारद जी ने बताई। ये सनकादि मुनि की पहचान कैसे होती है कि इनके मुख से हमेशा हरि शरणम हरि शरणम ये मंत्र हमेशा उनके मुख से निकलता रहता है। तो आइए हम सब भी इस मंत्र का जाप करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं। हरि नित मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं। लगा लो प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। लगा लो प्रेम से नारा हरि हरि शरणं नित प्रेम से गारा हरि शरणं हरि शरणं। हरि बोल। सभा में द्रौपदी की जब लाज जाती थी, सभा में जो पति की जब में लाज जाती थी, विकल हो कर के उचारा हरि शरणं हरि शरणं। विकल होके जब उच्चारा हरि शरणं शरणं हरि शरणं। जय हो। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की ढेरी। दुशासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं। दुशासन खींच के हारा हरि शरणं हरि शरणं। धन खींच के के हारा हरि शरणं हरि शरणं। ताकि देखने स्टोरता नहीं प्रहलाद घबराया। ताकि देख अंगवर का नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। भागवत महापुराण के अलावा इनका दुख और किसी प्रकार दूर नहीं होगा। कैसे भी इनका दुख दूर नहीं होगा। नारद जी कहने लगे, महाराज जब आपने बताया है तो आप ही इसका उपाय भी कीजिए। आप ही बताओ कि श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे और कहाँ करना चाहिए। सनकादि मुनि कहने लगे कि इसके लिए उत्तर
की ओर हरिद्वार में, उत्तर की ओर आनंद घाट है, वहां इसका आयोजन करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि आप ही सुनाइए, आप ही इसका आयोजन करिए और आप ही कथा सुनाने की कृपा करिए। सनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और भद्र का आश्रम से हरिद्वार आए। हरिद्वार में वो आनंद घाट, इतना सुंदर वातावरण है वहाँ का, बहुत सुंदर कोमल बालू बिछी हुई है और अनेक हरे हरे सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा वहाँ पे विराजमान रहते हैं, ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं। वहाँ नारद जी के सहित सनकादि मुनि आकर के विराजमान हुए और सनकादि मुनि के लिए एक सुंदर सिंहासन बनाया गया और उस पे चारों सनकादि कुमारों को विराजमान किया गया। नारद जी श्रोता बने और सनकादि मुनि वक्ता बने। चारों कुमार बैठ गए, नारद जी ने सनकादि मुनि का पूजन किया। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। शांति बनाए सभी, शांति। सनकादि मुनि विराजमान हुए। नारद जी ने सनकादि मुनि का पूजन किया और वहाँ जैसे जैसे ऋषि मुनियों को, देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को और जैसे जैसे पता चला, यहाँ नदियों को, पर्वतों को, सब दौड़ते हुए चले आए। राज ऋषि, महर्षि, सब बड़े से बड़े ऋषि, वशिष्ठ आदि, मरीचि आदि, भृगु, ये सब, विश्वामित्र, ये सब ऋषि दौड़ते हुए चले आए। जहाँ जो सुनता है वही चला आता है कथा सुनने के लिए। जैसे गंगा में बाढ़ आती है तब पानी बहता है, इस तरह से ऋषि मुनि आ रहे हैं, आ करके विराजमान हो रहे हैं। सबको यथाशक्ति जैसे जो बैठने लायक है उसको आसन दिया जाता है। सब विराजमान हो। जो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अहंकार में बैठे थे, हमें तो बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं, बुलाते तो हम जाते। ये हर जगह की बात होती है, हमें बुलाया नहीं तो क्यों जाएं। भगवान के नाम में भी न्योता देने की जरूरत पड़ती है, बुलाने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को भृगु ऋषि जा करके बुला कर मना करके ले आए। सब आकर के विराजमान हुए। कथा आरंभ होने लगी। प्रहलाद जी जो है ना, बड़े हल्के शरीर के, वो करतार बजाने लगे। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे और इंद्र जो आए मृदंग बजाने लगे। अर्जुन राग अलापने लगे और सनकादि मुनि जय घोष करने लगे। जब जय घोष होने लगा, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय घोष होने लगा, मृदंग बजने लगे, कोई करताल बजा रहा है। और जब ऐसा आनंद आया तो भगवान अपना बैकुंठ छोड़ करके आ गए और भगवान सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। जयघोष होने लगा, कीर्तन होने लगा। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, संकीर्तन। जब कीर्तन होने लगा तो भक्ति नाचने लगी। भजन बोलो।
बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय 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 श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे राधे बोलो ना प्यार से राधे राधे। सनकादि मुनि कथा सुनाने लगे और कहते हैं कि नारद जी हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान भी आ गए और भक्ति महारानी नृत्य करती हुई आई और भक्ति महारानी ने पूछा कि हमें स्थान दीजिए, हम कहाँ विराजमान हों। सनकादि मुनि ने कहा कि ये भगवान के भक्त बैठे हैं, इनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। और भगवान पहले ही विराजमान हो चुके थे, अपनी सांसों से गर्म करके उस जल को पीते हैं, बहुत दुखी होते हैं। घर में संतान नहीं हो किसी के तो पितृ लोग, पितरों को हमेशा मनाते रहना चाहिए। आत्मदेव के पितृ बड़े दुखी रहते हैं। इस दुख से दुखी होकर के ब्राह्मण देवता एक दिन नदी के किनारे आ गए और कहने लगे ऐसे जीवन को धिक्कार है, घर में संतान नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसे धन का भी क्या फायदा, ऐसे घर का क्या फायदा। और नदी के किनारे आकर के बैठ गए प्राण त्यागने के लिए। तभी वहां एक सन्यासी संत उधर से गुजर रहे थे, ब्राह्मण देवता को बड़ा दुखी देखा तो पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता आप इतने दुखी क्यों हैं, ऐसे कैसे बैठे हैं नदी के किनारे। ब्राह्मण ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। घर में कोई कमी नहीं है, पत्नी भी खूब अच्छी है, कुशल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। संत ने समझाया कि संतान ने किसको सुख दिया है आज तक, सो तुम संतान के लिए रो रहे हो। संतान किसी को सुख नहीं देती, संसार में सब दुखी हैं, कहते नानक दुखिया सब संसार। और आज तक संतान ने किसको सुख दिया है, सो तुम संतान के लिए रोते हो। तुम भगवान का भजन करो, भगवान की कृपा हुई है तुम पे कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम भगवान का भजन करो। ब्राह्मण देवता कहने लगे महात्मा जी आपका ये उपदेश मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, जिस पेड़ को लगाता हूँ वो भी सूख जाता है, जिस फल को लाता हूँ बाजार से खरीद करके वो भी सड़ जाता है दूसरे ही दिन। ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसके संतान नहीं है, ऐसे धन को धिक्कार है, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में बच्चे की किलकारियां ना गूंजें, ऐसे घर को धिक्कार है। जो धन संतान के काम ना आए, ऐसे धन को धिक्कार है। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हैं। संत कहते हैं संतान किसी को सुख नहीं देती। राजा चित्रकेतु को देखो, राजा अंग को देखो, उनकी संतानों ने कब उनको सुख दिया। संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। ब्राह्मण देवता की समझ में नहीं आ रहा, संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं नहीं मुझे संतान चाहिए, मुझे आपके उपदेश नहीं चाहिए, मुझे संतान का आपको कोई उपाय आता है तो वो उपाय करो सो मुझे संतान प्राप्त हो जाए। सन्यासी बाबा ने उनकी भाग्य रेखा देखी, माथे को पढ़ लिया और कहा कि तुम्हारे तो 7 जन्म तक संतान नहीं है, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे 7 जन्म संतान नहीं है, भूल जाओ संतान को, भगवान का भजन करो, सुखी रहो। ब्राह्मण देवता कहने लगे मुझे संतान ही चाहिए, अगर संतान नहीं प्राप्त करा सकते तो मैं तुम्हारे सामने नदी में कूद करके जान दे दूंगा।
सन्यासी बाबा समझाते हैं कि देखो संतान किसी को सुख नहीं देती। हम आपको बताते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति का लड़का था, उसने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए बिठा दिया था और खूब पैसा उसकी पढ़ाई में लगाया। जब रिजल्ट आया तब एक दिन वो बच्चा आता है और अपने पिता से बोला कि पिताजी वो आपके मित्र हैं ना वकील साहब, उनका बेटा फेल हो गया। अच्छा तू तो पास है ना बेटा, तू पास है। और पिताजी वो आपके मित्र हैं ना डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, उन सब के बच्चे फेल हो गए। तू तो पास है ना, तू अपनी बता, उनकी बात क्यों करता है। वो आपके मित्र इंजीनियर साहब है ना, उनका भी बेटा फेल हो गया पिताजी। अरे तू दुनिया की बात बताता है, अपनी तो बता। बच्चा बोला जब इंजीनियर का बेटा फेल हो गया, मास्टर का बेटा फेल हो गया, डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, वकील का बेटा फेल हो गया, तुम का कोई प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारा पास हो जाएगा। मैं भी फेल हो गई। पिता को दुख हुआ, इतना पैसा लगाया और बेटा फेल हो गया। तो बताइए संतान किसी को सुख देती है? नहीं देती। सो ब्राह्मण देवता तुम भजन करो। ब्राह्मण देवता बोले ऐसी बातें मेरे ऊपर असर नहीं करती। चलो एक बात और बताते हैं कि एक व्यक्ति के एक बेटा था, उसने पाल पोस के लायक बनाया, खूब लायक बना दिया, उसकी शादी भी कर दी, सुंदर बहू घर में आ गई और अच्छे से काम चल रहा। अब इधर बढ़ता है, बेटा पढ़ लिख के बड़ा होता है तो इधर बुढ़ापा भी आता है, ये मत भूलना चाहिए। उधर बेटा बड़ा होता है उतना ही पिता पे बुढ़ापा आता जाता है। पिता पे बुढ़ापा आ गया और बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया और घर में बहू भी आ गई। अब पिताजी को खांसी खुर्रा बीमारियां लग गई। बहू एक दिन कहने लगी कि पिताजी रोजाना बहुत खांसी करते हैं और कभी कभी थूक भी देते हैं, तो यहाँ पे मक्खियाँ लगती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो आप पिताजी की खाट बाहर बरामदे में डाल दो। जिस पिता ने वो इतना सुंदर घर बनवाया, बेटे को दे दिया, उसके लिए कमरे की जगह नहीं। कहा पिताजी की खाट बरामदे में डाल दो। बेटा ने उठाई खाट और डाल दी। अब पिताजी को तो खांसी बरामदे में भी आएगी भाई, वहां पे भी खांसी करने लगे। पिता को खांसी है इसका मतलब ये नहीं है कि पिता की खाट बरामदे में डाल दी जाए। उसका उपाय हो सकता है, दवाई कराओ, थूकने के लिए कुछ बर्तन रख दो, 100 उपाय हैं, लेकिन नहीं, खाट बरामदे में डाल दी। कुछ दिन बाद कहने लगी यहाँ तो गंदगी मचाते हैं पिताजी, खांसते रहते हैं, मैं सोती हूँ आराम करती हूँ तो आराम भी नहीं मिलता। पिताजी की खाट घर के बाहर चबूतरा है, उस पर बिछा दो, उनका मन भी लग जाएगा, आते जाते लोग दिखेंगे, पिताजी आराम से लेटे रहेंगे। बेटे ने खाट उठाई और आगे डाल दी। अब बहू घर साफ करके झाड़ू आगे लगाए तो वहाँ पे भी पिताजी उसको सुहाए नहीं। पिताजी तो यहाँ पे भी लोग निकलते हैं और मक्खियाँ लगती हैं, थूक देते हैं। पिताजी की खाट ऐसा करो, सामने जो खेत है ना, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, अपने खेत पे पीपल के पेड़ के नीचे पिताजी की खाट बिछा दो। बेटा ने उठाई खाट, बिस्तर लिया और पिताजी की खाट पीपल के पेड़ के नीचे बिछा दी और पिताजी से कहा, मटके में पानी ले गया पिताजी, गिलास रखा, पानी रखा, आपको जब प्यास लगे तो पी लेना और यहाँ लेटो, मैं अभी घर जाता हूँ, कुछ देर बाद आऊँगा। पिता की खाट डाल करके बेटा जैसे मुड़ा, पिताजी बहुत जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे और हंस के एकदम खिलखिला करके हंस के तुरंत रोने लगे। ये दोनों काम एक साथ किए उन्होंने, हंसी सुनी और रोना सुना। उसके बाद लड़के को कुछ महसूस हुआ और तुरंत वापस आया पिता के पास, कहने लगा पिताजी
एक बात बताइए कि आप पहले तो हंसे बहुत जोर से और फिर रोए क्यों? रोने का कारण बता। कुछ नहीं बेटा, तू जा जा, तू अपना काम कर, मैं ठीक हूं यहाँ। नहीं पिताजी, आपको बताना पड़ेगा कि आपको हंसी आई बहुत जोर से और फिर रोए क्यों, तुरंत रोए क्यों, रोने का कारण बता। जब पिता से ज्यादा बेटे ने जिद की तो पिता ने कहा कि सुन, जब मैं जवान था तो मेरे पिताजी बूढ़े थे। एक दिन मैंने अपने पिता की खाट इसी पीपल के नीचे डाली थी और आज मेरी बारी आ गई, इसलिए मुझे हंसी आई। तेरी माँ के कहने पर मैंने अपने पिता की खाट इसी पीपल के नीचे बिछाई थी, इसलिए मुझे हंसी आई। पिताजी फिर आपको रोना क्यों आया? मुझे रोना इसलिए आया कि तेरे भी एक बेटा है, कल को तेरी खाट इस पीपल के नीचे आएगी। मैं अपना दुख सह सकता हूँ पर अपने बेटे का दुख मैं कदापि नहीं सह सकता, इसलिए मुझे रोना आया। बेटे ने कहा पिताजी उठो अभी। पिता को उठाया और खाट भी एक हाथ से पकड़ी और बिस्तर कंधे पर डाला और कहा पिताजी मेरे साथ चलो, वापस चलो। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, ठीक। नहीं नहीं, जो आपने घर बनाया अपने लिए, हमारे लिए, उसमें आप ही क्यों निकले? इसका उपाय भी तो हो सकता है। पिता को वापस लाया, जिस कमरे में पिताजी सोते थे उसी कमरे में पिता की खाट बिछाई और थूकने के लिए एक बर्तन रख दिया। अपनी पतली चिल्लाने लगी, मैंने वहां पे भेजा था, आप वापस लिया। चुप रहे, आज के बाद बोलना मत। ये तू रह रही है, ये मेरे पिता का ही बनाया हुआ घर है, तू नहीं सेवा करेगी कोई बात नहीं, मैं बेटा हूं उनका, मैं सेवा करूंगा। ये थूक मैं फेंकूंगा, आज से मैं अपने पिता की सेवा करूंगा। तो बहू भी ठीक हो गई। तो हिम्मत रखनी चाहिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, सन्यासी बाबा समझाते, बताओ किस सुख दिया बेटे ने? खेत में खाट डाल दी। फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज आप ऐसी ऐसी कहानियां मुझे क्यों सुनाते हैं? संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, आपके पास है तो, नहीं तो मैं अभी कूद कर जान देता हूँ। एक सुंदर सा भाव माता पिता के चरणों में रखने की कोशिश करूंगा, सभी बड़े ध्यान से सुने।